गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं राजीव बिरमान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। और पिछले पार्ट में हमने देखा दोस्तों कि एवरेज में हम एक ही कंसेप्ट से कैसे ढेर सारे सवालों को सोल्व कर सकते हैं, और ये कंसेप्ट आपका लगभग ऑलमोस्ट सभी सवालों में लगने वाला है। आज हम बात करेंगे औसत में अदला बदले की। अदला बदले क्या है दोस्तों? रिप्लेसमेंट। आज के पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों एवरेज, औसत। औसत में क्या पढ़ेंगे? अदला बदले। अदला बदले। अदला क्या है? अदला अदले का पुल्लिंग है, बदली बादल का स्त्रीलिंग है। तुमने हर टाइम मजाक मत किया, ठीक है? थोड़ा सीरियस हो जाओ। देखो अदला बदली क्या दोस्तों, इसे इंग्लिश में कहेंगे रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट तुम सबसे ही समझ पा रहे हो, ठीक है? कि मतलब कोई एक ग्रुप से जाता है और नया आ जाता है, दो जाते हैं दो नए आ जाते हैं, मतलब जितने जाएं बदले में उतने आ जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे दोस्तों? अदला बदली कहेंगे, रिप्लेसमेंट कहेंगे। कहने का मतलब क्या है मेरे लाडलो, कि ग्रुप के मेंबर पहले और आज दोनों क्या रहने चाहिए? सेम रहने चाहिए। मतलब अगर पहले 10 मेंबर थे तो कितने भी आए कितने भी जाए, आखिर में भी कितने रहने चाहिए? 10 ही रहने चाहिए। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? अदला बदली। अब अदला बदली के सवालों के लिए जीवन में 3 बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? कि अदला बदली से हुआ क्या, औसत पर क्या प्रभाव पड़ा। दूसरी बात कि आने वाला और जाने वाला में कौन बड़ा कौन छोटा। तीसरी बात उन दोनों की जो बीच अंतर होगा वो क्या होगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। 3 दोस्त हैं भाई, ए बी सी। इनकी औसत आयु मान ली दोस्तों मैंने 20 साल। मैं कहता हूँ सी को डी से बदल दो, तो औसत आयु इनकी कितनी हो जाती है? 25 साल हो जाती है, ठीक। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं दोस्तों कि औसत पर अदला बदली से क्या प्रभाव पड़ा। अदला बदली होने पर एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो आप कहोगे सर एवरेज बढ़ गया, 5 से बढ़ गया। दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि भाई क्यों बढ़ गया। तो आप कहोगे सर जो आने वाला है वो जाने वाले से बड़ा रहा होगा, तभी तो उसके आने से बाकी सबकी भी एवरेज बढ़ गई। तो आप कहोगे सर कभी भी अगर एवरेज बढ़ती है तो आने वाला भी क्या होगा? बड़ा होगा, जरूर इससे बड़ा होगा। अगर एवरेज घटती है तो आने वाला भी क्या होगा? इससे छोटा होगा। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर एवरेज सेम रहती है तो इसका मतलब जाने वाला और आने वाला क्या रहेंगे? दोनों बराबर रहेंगे। इस बात को उम्मीद करता हूँ मैं तुम समझ पाए हो। चलिए इस बात को अगर आप अब भी नहीं समझ पाए तो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या दोस्तों, मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूँ कि अदला बदली में मुझे ये देखना कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो आप कहोगे सर अगर मैं देखता हूँ एवरेज, तो ये छोटी एवरेज है तो इसके सामने वाला क्या रहेगा? छोटा रहेगा। ये बड़ी एवरेज है, ये इससे बड़ी है तो इसके सामने वाला जो है ये भी क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। मतलब छोटी एवरेज के सामने वाला छोटा, बड़ी एवरेज के सामने वाला बड़ा। ये बात तुम समझ पाए तो अगला वाला कंसेप्ट में तुम्हें बता देता हूं कि ठीक है भाई, मुझे ये पता चल गया अगर एवरेज बड़ी है तो ये बड़ा, ये छोटी है तो ये छोटा। अब इनकी आयु का अंतर क्या रहेगा? आप कहोगे सर 3 दोस्त हैं, औसत 20 है, तो इनका सम मुझे निकालना है। तो कितना आएगा? 20 दिया 60 साल आ जाएंगे, 60 साल। 25 औसत है, 3 व्यक्ति हैं, तो 25 दिया कितना हो जाएगा? 75 वर्ष, 75 ईयर्स। तो आप मुझे बताओ अगर मैं ए बी डी के सम में से, टोटल में से माइनस कर दूं ए बी सी का, तो आप कहोगे सर इसमें से ये कट जाएगा, इसमें से ये कट जाएगा, और डी में से क्या चला जाएगा? सी। तो 75 में से 60 चला जाएगा, कितना? 15 साल। तो आप कहोगे सर डी और सी की आयु में जो अंतर रहेगा वो कितना रहेगा? 15 साल का रहेगा। 3 बातें मैंने अभी आपको बताई दोस्तों। पहली क्या कि औसत पर क्या प्रभाव पड़ा, बड़ी या घटी। अगर बढ़ती है तो आने वाला बड़ा, या फिर आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं, छोटी औसत के सामने वाला आदमी छोटा, बड़ी औसत के सामने वाला आदमी बड़ा। पहली बात। दूसरी बात, इनकी आयु में क्या अंतर रहेगा? आयु में अंतर क्या रहेगा? 15 साल। अब ये कैसे निकाला जाए? अब हर सवाल में तो मैं सब करेंगे नहीं। तो आप कहोगे सर औसत कितने से बड़ा था? 5 साल से बड़ा था। तो कितने ग्रुप में मेंबर हैं आप मुझे बताओ? ग्रुप में कितने मेंबर? तो आप कहोगे सर 3 है, तो 3 से इसको गुणा कर दो, 3 को इससे गुणा कर दो, कितना आ गया? 15 साल। तो इसका मतलब ये जो आया इससे कितना साल बड़ा होगा? 15 साल बड़ा।
मतलब जो भी एवरेज का डिफरेंस होगा, अंतर होगा, आप उसको हमेशा टोटल मेंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमेशा इन दोनों का अंतर आएगा। अगर ये ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा इससे, अगर ये कम है तो आप कहोगे सर ये 15 साल छोटा है। चलिए अब सवालों के थ्रू बातों को सीखते हैं। आइए, तो 3 बातें आपको याद रखनी है प्यारे दोस्तों, कि आने जाने से कौन बड़ा है, कौन छोटा है, और उनकी आयु में अंतर क्या है। सवाल नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एवरेज MCD 2017 29 अक्टूबर में पूछा गया सवाल है, ठीक है, टीचिंग PRT एग्जाम। द एवरेज ऑफ 9 numbers is 68. If a number is replaced by a new number, then the average becomes 72. Find the difference between a new number and a older number हिंदी में बताते थे दोस्तों कि 9 संख्याओं का औसत 68 है। एक संख्या को नई संख्या से बदलने पर उनका नया औसत 72 हो जाता है। तो नई संख्या और पुरानी संख्या में अंतर बताओ क्या होगा। तो आप मुझे बताओ कि भाई हुआ क्या, 9 संख्याएं थी, उन 9 संख्याओं में से दोस्तों एक संख्या मान लो A है, उसको बदल दिया जाता है किससे, B से। मैं कह रहा हूं क्या कि एक संख्या 9 में से, टोटल कितनी संख्या है दोस्तों, 9 संख्या है, इन 9 संख्याओं में से एक संख्या को बदल दिया जाता है किससे, एक नई संख्या से। मैं मान लेता हूं जाने वाली संख्या A है और आने वाली संख्या B। तो आप मुझे बताओ पहले औसत क्या था दोस्तों, 68, अब नया औसत क्या है, 72। तो कितने से बढ़ गया, 4 से बढ़ गया। अब मुझे ये बताइए आप कि जाने वाली और आने वाली संख्या में कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो आप कहोगे सर ये वाली संख्या छोटी है और ये वाली, क्योंकि ये औसत छोटी है और बड़ी औसत के सामने वाली संख्या क्या है, बड़ी है। दूसरी बात कि इन दोनों संख्याओं में अंतर क्या रहेगा दोस्तों। तो आप कहोगे सर टोटल कितनी संख्याएं थी, 9। ग्रुप में कितने मेंबर थे टोटल, 9 को सीधे गुणा कर लो, 9 चौक 36। तो दोनों की आयु में अंतर कितने का रहेगा, 36 साल। BA से 36 साल सॉरी संख्या है, तो BA से 36 बड़ी है। तो उसने यही पूछा था कि दोनों के बीच अंतर बताओ। तो दोनों के बीच अंतर कितना दोस्तों, 36। ये सवाल का, उम्मीद करता हूं तुम सवाल को समझ पाए होगे। ये बिल्कुल मुश्किल से 2 सेकंड का भी सवाल नहीं था। कैसे, आपको बस क्या करना था, एवरेज का अंतर करना था 4। टोटल कितनी संख्या है, एवरेज का जो भी डिफरेंस है आप डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर से। ये हमेशा डिफरेंस आता है इन दोनों में, जाने वाले और आने वाले के बीच। ये अंतर आ जाएगा कितना, 36। ये सवाल का उत्तर था। बताओ 1 सेकंड भी नहीं लगना था। चलिए आगे चलते हैं। बड़ा मजा आया तुम लोगों के साथ काम करने में। क्वेश्चन नंबर 2, the average weight of 8 students is increased by 1.5। 8 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलो से बढ़ जाता है जब एक 65 किलोग्राम वजन वाले छात्र के स्थान पर एक नया छात्र शामिल कर लिया जाता है। तो नए छात्र का वजन बताओ। बहुत आसान सवाल है। आप कहोगे सर एक छात्र जाता, मान लो A जाता है, तो उस समय कुछ औसत रही होगी X, मान लेते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। और बदले में एक नया छात्र आ जाता है B, तो वो कहता है औसत घट जाती है, सॉरी बढ़ जाती है कितने से, 1.5 से। तो आप मुझे बताओ एवरेज कितने से बढ़ेगी, 1.5 से। मुझे मतलब इसी से, पहले औसत क्या थी, आज क्या, मुझे कोई लेना देना नहीं। बस इससे तो ये पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप मुझे बताओ
इसको अगर मैं गुणा करता हूँ किससे, कितने थे भाई टोटल 8 थे, 8 से गुणा कर तो आप कहोगे सर 8 और 4 12, इनका क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। प्लस है तो प्लस ही आएगा, ठीक है, ये बात याद रखो। आप कहोगे सर ये एवरेज छोटी है तो ये छोटा होगा और ये एवरेज बड़ी है तो ये बड़ा होगा। तो उसने मुझे बताया कि जाने वाला कितने का था, 65 का। अगर ये 65 किलोग्राम का है, 65 केजी का, तो मुझे बताओ ये 12 किलोग्राम इससे बड़ा है तो कितना होगा। आप कहोगे सर 77 केजी होगा। ये सवाल का आंसर। उम्मीद करता हूँ तुम्हें बातें समझ में आ। अगर जीवन में दिक्कत है तो मुझे बताना, मैं अच्छे से अच्छी दिक्कतें मिटा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई, द एवरेज एज ऑफ अ क्रिकेट टीम is increased by 2 months when a player whose age is 23 years replaced by a new player. Find the age of new player. हिंदी में बात कर लेते हैं भाई। क्रिकेट टीम की औसत आयु 2 महीने से बढ़ जाती है जब उनमें 23 वर्ष वाले खिलाड़ी के स्थान पर एक नया खिलाड़ी शामिल कर लिया जाता है। नए खिलाड़ी की आयु होता है। बहुत आसान सवाल है, आप मुझे बताओ भाई। ए गया है, ए चला गया, बदले में कौन आ गया, बी आ गया। यही बातें मैंने बताई। आने जाने से क्या हुआ दोस्तों, एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ा, बताना जरा। औसत बढ़ गई या घट गई, बढ़ गई। कितने से बढ़ गई, 2 महीने से बढ़ गई। मैंने आपको क्या कहा, अगर एवरेज बढ़ी है तो मान लेते हैं इनकी एवरेज x थी, तो इनकी क्या होगी, x+2 होगी एवरेज। तो एवरेज कितने से बढ़ गई, 2 से। तो बड़ी एवरेज के सामने वाला बड़ा, तो इसका मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है। अगर ये 23 साल का है तो आप कहोगे सर ये 23 साल से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, जितनी भी औसत बढ़ती घटती है उसको टोटल मेंबर से गुणा कर लो, कितना, 22 महीने। अगर ये 22 महीने बड़ा है तो कितना होगा दोस्तों, आपको पता है 22 महीने का मतलब क्या होता है, 12 महीने प्लस 10 महीने, और 12 महीने का 1 साल होता है। तो आप कहोगे सर 1 साल और 10 महीने इससे बड़ा है, तो 1 साल और 10 महीने मतलब ये कितने का होगा, 24 साल और 10 महीने का। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। बस आपको ये देखना था जाने वाला कितने का था, 23 साल का। उस बात को लिख लो। मुझे आने वाले की बतानी है एज, तो आने वाला बस ये देखना को बड़ा है छोटा है। अगर औसत बड़ी है तो आने वाला बड़ा, औसत छोटी है घटी है तो आने वाला छोटा। तो अगर बड़ा है तो ये 23 साल से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, जितने से औसत बड़ी घटी और जितने टोटल मेंबर ये इतना बड़ा होगा। बस 23 साल 22 महीने बड़ा है, तो 22 महीने 1 साल, तो ये आ गया 24 साल और बच गए 10 महीने। ये सवाल का 1 सेकंड 2 सेकंड का मुश्किल से सवाल। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे was 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। हिंदी में बता देते हैं दोस्तों कि सोम, मंगल, बुध का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था, जबकि मंगल, बुध और वीरवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस था। यदि वीरवार का तापमान सोमवार का 5/6 गुना हो तो वीरवार का तापमान क्या है, बताइए। बहुत आसान सवाल है। देखिए अब एक बात को पकड़े, पहले कितने दिन थे, 3 दिन थे। आज भी कितने दिन है दोस्तों, 3 दिन है। तो मतलब अदला बदली हो गई। देखिए इसमें डायरेक्ट उसने नहीं कहा कि बदल दिया, लेकिन इनडायरेक्टली हमें बात बता दी कि पहले 3 दिन, आज भी 3 दिन। तो आप मुझे बताओ कौन गया, मंडे चला गया। ट्यूसडे और वेडनेसडे तो क्या है, फिक्स्ड है। और बदले में कौन आ गया, थर्सडे आ गया। तो आप कहोगे सर मंडे चला गया और बदले में कौन आ गया, थर्सडे आ गया। तो आने जाने से क्या हुआ, आप कहोगे सर औसत बढ़ गई या घट गई। मुझे बताओ, पहले 35 डिग्री थी, अब
32 डिग्री हो गई एवरेज। तो मतलब एवरेज घट गई कितने से, 3 से। तो आप कहोगे सर अगर ये औसत बड़ी है तो ये बड़ा है टेम्परेचर में, किससे, थर्सडे से। कितना बड़ा कितना छोटा, तो आप मुझे बताओ कितने दिन थे ग्रुप में, 3 से गुणा कर लो, 9 डिग्री। तो ये 9 डिग्री एक से छोटा है और एक से बड़ा है। तो मंडे का तापमान 9 डिग्री ज्यादा होगा थर्सडे से तापमान से। अब इतनी सी बात तो थी नहीं। अगर उसने पूछा होता मंडे और थर्सडे का तापमान का अंतर क्या होगा, तो 9 डिग्री होता है। उसने कहा कि अगर थर्सडे का तापमान बराबर है 5/6 टाइम्स ऑफ मंडे, तो आप कहोगे सर थर्सडे अपॉन मंडे बराबर आएगा 5/6। तो इसका मतलब थर्सडे का तापमान अगर 5 है तो मंडे का कितना होगा, 6 होगा। तो मेरे हिसाब से इन दोनों में अंतर कितने का आ गया दोस्तों, 1 यूनिट का आ गया। लेकिन सवाल के हिसाब से कितना अंतर आ रहा है, 9 डिग्री। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 9 डिग्री है तो थर्सडे का तापमान कितना था दोस्तों, 5 यूनिट। आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किस रेशियो में है, थर्सडे 5 की रेशियो में, ये 6 की रेशियो में। कि अगर मेरे हिसाब से इनकी यूनिट में अंतर कितने का है, टेम्परेचर में 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बता रहा है दोस्तों, 9 डिग्री। तो थर्सडे का तापमान भी क्या होगा, 9 से गुणा हो जाएगा, 5 में 45 डिग्री। ये सवाल था। अगर कल को मंडे का टेम्परेचर पूछता तो इसको 9 से गुणा कर देते, कितना, 54 डिग्री। उम्मीद करूंगा ये तुम्हें बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। बहुत प्यारे सवाल है, तुम बड़े आसानी से कर पाओ, बस तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5। द एवरेज रेनफॉल, अभी तक तूफान आ रहा है, ठीक है। टाइम है 11:25 रात के, और बाहर बहुत ज़्यादा आंधी तूफान में आए, गिरे हुए हम, ठीक है। द एवरेज रेनफॉल ऑफ फ्रॉम मंडे टू थर्सडे was 330.5 सेंटीमीटर। हिंदी में बात करते हैं दोस्तों कि जो सोमवार से वीरवार की बारिश थी वो 330.5 सेंटीमीटर थी, और जो मंगल से शुक्र तक की जो बारिश थी वो 350.5 सेंटीमीटर थी। यदि सोमवार और शुक्रवार की बारिश का रेशो 5-6 हो तो मंडे और फ्राइडे, सोम और शुक्रवार की अब बारिश बताए कितने सेंटीमीटर की। बहुत आसान सवाल है, मैं कहता हूं पहले कितने दिन थे दोस्तों, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो बताओ कितने दिन हो गए, 4 दिन हो गए। आज भी कितने दिन है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो मतलब क्या कि मंडे चला गया, बदले में कौन आ गया, फ्राइडे आ गया। औसत बढ़ी या घटी, बस ये देखना आपको। तो पहले औसत कितनी थी, 330.5, आज कितनी होगी, 350.5। तो आप कहोगे सर घट गई, कितने से घट गई, सॉरी बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, 20 से बढ़ गई। तो इसका मतलब अगर ये बड़ी है तो ये बड़ा, ये छोटी है तो छोटी। तो आप कहोगे सर 20 को गुणा कर लो, किससे, कितने दिन थे भाई, 4 से 80। तो आप कहोगे सर ये 80 ज्यादा है, इनका जो डिफरेंस है वो अंतर कितना है इनका, 80। अगर मंडे की और फ्राइडे का रेशियो 5-6 है तो मैं कहूंगा फ्राइडे का तापमान कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, 1 यूनिट ज्यादा। तो मेरा हिसाब 1 यूनिट बताता है। सवाल का कितना बताता है, 80 सेंटीमीटर। तो 1 की वैल्यू 80 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 80 से गुणा करो, 400 सेंटीमीटर बारिश हो गई। और यहाँ पर कितनी होगी, 480 सेंटीमीटर बारिश हो गई। उम्मीद करता हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से ये सवाल समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ज्यादा गर्मी है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई, द एवरेज एज ऑफ 40 men is decreased of 2 new person। हिंदी में बनाते थे दोस्तों। देखिए वो कहता कि 14 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष से घट जाती है जब उनमें 2
व्यक्ति 37 साल और 32 साल के बदले 2 नए व्यक्ति शामिल कर लिए जाते हैं। तो जो 2 नए व्यक्ति आए हैं उनकी औसत आयु बात करें। जरूरी नहीं है दोस्तों कि अदला बदली सिर्फ 1 से हो, कल को कितने भी हो, 2 से बदल जाए, 3 से बदल जाए, 4 से बदल जाए, कितने से बदल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यही कंसेप्ट लगाएंगे, आप कहेंगे सर 2 गए हैं, अब की बार 2 गए हैं, ये 2 गई, ये एक पहला गया 37 साल का, ये गया है 32 साल का, और औसत, और अब 2 नए आ गए। जो 2 नए आए हैं वो कितने के होंगे, ये इनका एवरेज पूछा। आप मुझे बताओ, बस मैंने आपको क्या कहा, एक ही बात पर फोकस कीजिए कि एवरेज बढ़ा या घटा। तो आप कहोगे सर एवरेज घट गया, कितने से घट गया, अभी 3 से घट गया। इसको गुणा कर लो, कितने से, टोटल मेंबर जितने थे कितने थे, 14, 14 से गुणा कर लो, तो 14 3 42। मतलब इनमें कोई एक छोटा एक बड़ा। तो आप बताओ अगर एवरेज घटा है ये x, तो ये x - 3 होना था, मतलब ये छोटा है ये बड़ा, क्योंकि एवरेज कम है इसकी। तो ये 37 प्लस 32 दोनों कितने साल के हो गए टोटल, आप कहोगे सर 2 और 7 9, 3 और 3 6, ये 69 के थे। ये दोनों टोटल कितने के थे दोस्तों, 69 के थे। तो ये 69 से क्या होंगे, दोनों छोटे होंगे। कितने छोटे होंगे, 42 साल छोटे। तो आप कहोगे सर 9 में से 2 गया 7, 6 में से 4 गया 2, ये दोनों 27 साल के हैं। पहला सवाल कि इन दोनों की जो टोटल एज होगी वो कितनी होगी, 27 साल। आप ये नहीं बता सकते कि आने वाले जो 2 हैं इनमें ये कितने का है और ये कितने का, जब तक उनमें कोई रिलेशन क्रिएट ना किया जाए। आप कहोगे सर ये जो दोनों आए हैं ना ये 27 साल के हैं, अगर इनका एवरेज मुझे बताना है, अगर मुझे इनका एवरेज बताना है, तो आप कहोगे सर दोनों की टोटल आयु 27 साल और 2 व्यक्ति हैं, भाग करा दो, कितना आ जाएगा, 13.5 साल आ जाएगा। ये सवाल का उत्तर है, ये सवाल। तो आज हमने क्या सीखा दोस्तों कि अदला बदली के सवालों में कोई एक जाता है, बदले में एक आ जाता है, 2 जाए 2 आए, कितने जाए कितने भी जाए, हमें बस ये पता लगाना है कि इनमें जाने वाले और आने वाले में कौन बड़ा कौन छोटा। तो मैंने कहा अगर इनकी एवरेज ज्यादा थी तो ये बड़े ये छोटे, अगर इनकी एवरेज कम थी तो ये छोटे, और इनकी एवरेज ज्यादा तो ये बड़े हैं। जिसकी जैसी एवरेज वो सेम बड़े या छोटे होंगे। फिर हमने क्या सीखा कि इनके बीच का अंतर कैसे निकाले। तो जितने से भी एवरेज बढ़े या घटे, जितने से भी एवरेज बढ़े या घटे सभी की, उसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, मेंबर से, टोटल मेंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इनके बीच का क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल देन यू शुड, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको कर लेना चाहिए और उस घंटे को दबा देना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके पास टाइम पर नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो। और इस चैनल पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम कंप्लीट मैथ करेंगे, कुछ नहीं बचाएंगे आप लोगों के लिए, सारा सब कुछ कराएंगे, ठीक है। चाहे वो आप DTPSB के लिए तैयारी करें, चाहे SSC के लिए, चाहे रेलवे के लिए, बैंक के लिए, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए गुड नाइट, ध्यान से सो जाना, बाहर बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, ठीक है। गुड नाइट, लव यू।